तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का बिगिनर्स कोर्स। जैसे कि मैंने कहा था, वादा किया था, और आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो। आपको मैं पाइथन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये क्या है और इसकी हिस्ट्री पूरी और किस किस के लिए यूज़ होता है, आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी आप सीखते हो तो मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा पहले से, और जो जिनको पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी है कि लोगों को बताना कि मैं बता क्या रहा हूँ आखिर। तो इस वीडियो के पूरे जितने भी पार्ट्स होंगे सब में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। पाइथन की जो बेसिक प्रोग्रामिंग है मैं पूरी बताऊंगा, जितने भी डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और जो भी आपको यूज़ करना है पाइथन में। तो जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे या फिर सर्चिंग या सॉर्टिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद आपको बेसिक सारी की सारी चीज़ें आपको पाइथन में मिल जाएंगी इस बिगनर्स कोर्स में। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है मेरे चैनल पे, और हो सकता है कि इसके आगे भी मैं बनाऊं, लेकिन बिगिनर्स कोर्स में मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबका सब सिखा दूं आपको, जो भी पाइथन को सीखने के लिए नेसेसरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि पाइथन आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथन आखिर क्या है। मतलब पाइथन ये एक लैंग्वेज है, आप सब जानते हैं, और सिंपली मैं ये बात कहूँ तो पाइथन बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। अगर आपने सी पढ़ी है, C++ पढ़ा है या फिर जावा पढ़ा है, तीनों में से कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि इन तीनों लैंग्वेजेस से पाइथन बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत बेटर भी है, मैं कह सकता हूँ। बहुत लाइट वेट लैंग्वेज है। और अगर आप C++ अगर आप उसका उस टाइप का कन्वेंशन अगर यूज़ करते हो, जैसे कि नॉर्मल उसमें यूज़ होता था, सेमीकोलन से लगाना मैंडेटरी था, या फिर जो करली ब्रेसेस थे वो मैंडेटरी थे वहाँ पर। इसमें पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में सिर्फ इंडेंटेशन और कोलन्स का काम होता है, और बहुत छोटा कोड होता है, बहुत ज़्यादा छोटा कोड होता है। आपको जो जावा में 5-6 लाइन लिखना पड़ता था, उसके लिए आपको पाइथन में सिर्फ 1 लाइन होगा। तो बहुत ईजी टू लर्न है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री लैंग्वेज है। आपको कोई भी सिस्टम में से इंस्टॉल कर सकते हो। आप चाहे कोई भी OS यूज़ कर रहे हो, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और ओपन सोर्स है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, अपना खुद का कोड भी इसमें इसको पाइथन को मॉडिफाई करने के लिए आप भी दे सकते हो। तो जो कम्युनिटी है पाइथन की वो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, और इसलिए बहुत जल्दी जल्दी इसके भी वर्जन्स जो हैं वो रिलीज होते रहते हैं। और पोर्टेबल से मेरा मतलब ये है कि जहाँ भी कोई सी कोड रन हो जाएगा वहाँ पाइथन भी रन हो जाएगा, क्योंकि पाइथन ओरिजिनली सी बेस्ड है, सी बेस्ड लैंग्वेज है जो सी में लिखी गई है। तो उसको पहले सी पाइथन भी बोलते थे, यहाँ नॉर्मली हम इसको पाइथन बोलते हैं अब। और पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मली आप लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, जावा, C++, ये सब कंपाइल होती थी। मतलब पूरा का पूरा सोर्स कोड आप देते थे कंपाइलर को, और फिर वो पूरा सोर्स कोड को स्कैन करता था, एरर्स बताता था, और पूरा मतलब उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता था ताकि वो रन हो सके सिस्टम में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली सोर्स कोड से ही आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपका सोर्स कोड पोर्टेबल होता है, और कोई भी OS में आप लेकर जाओ, आप आसानी से पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हो। एक सोर्स कोड को मल्टीपल OS में आप रन कर सकते हो। मतलब बहुत इजी होता है और मैजिकल होता है, मतलब रन करना। सिर्फ एक पाइथन को आपको इंस्टॉल करना है, पाइथन को आपके OS में, और फिर आप सोर्स कोड को कहीं भी रन कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिंपल है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और एम्बेडेबल भी है। आपको कहीं भी अगर नॉन पाइथन प्रोग्राम्स में भी आपको इसको रन करना चाहते हो तो आप वहाँ भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ये लगती है कि इसमें वास्ट बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सटेंसिव सपोर्ट है लाइब्रेरीज का, वैरायटी ऑफ लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज का मतलब ये है कि आप कोई भी कोड अगर यूज़ करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसके लिए आपको प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ इनको यूज़ करना पड़ता है, आपको खुद डिफाइन नहीं करना पड़ता। किसी भी नॉर्मल एप्लीकेशन, जैसे वेब एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मशीन लर्निंग पे कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए अलग से लाइब्रेरी मिल जाती है, मॉड्यूल मिल जाता है। आपको सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि जिप फाइल के साथ आपको काम करना है, कोई ऑडियो फाइल के साथ, कोई वीडियो फाइल के साथ काम करना है, क्रिप्टोग्राफी में काम करना है, तो सबके लिए आपको बहुत ही फेमस मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं। मैं उनको बारे में भी बताऊंगा अभी आगे, तो देखते रहिए इसको। और थोड़ा टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं पाइथन की। तो पाइथन रिलीज हुआ था 1980s में, जो पहला वर्जन था पाइथन का। और इसके जो फाउंडर है वो है, ये जो नाम है गुइडो वान रोसम। ये सेंट्रम विस्कंडे की एक इंट्रोड्यूस की गई लैंग्वेज है, और इसकी थोड़ी थ्योरी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ सकते हो इसको पॉज करके।
तो इसके जो वर्जन्स थे काफ़ी जल्दी जल्दी, मतलब उस टाइम इतने जल्दी रिलीज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन आजकल बहुत जल्दी रिलीज़ होते हैं और बहुत सारा सपोर्ट इसमें एक्सटेंसिवली ऐड किया गया हर सब्सिक्वेंट वर्जन में। पाइथन 2.0 जिसको हम पाइथन 2 भी बोलते हैं, वो 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें गार्बेज कलेक्शन वगैरह की सपोर्ट आ गई और फिर उसके बाद 2008 में पाइथन 3 भी रिलीज़ हुआ, जिसको हम नॉर्मली आज यूज़ करते हैं। और इसका मेन डिसएडवांटेज ये था कि जो पाइथन 3 था वो बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं है। जो पाइथन 2 है वो बैकवर्ड कंपेटिबल था उसके प्रीवियस वर्जन से, लेकिन पाइथन 3 में जो भी सिंटैक्स वगैरह हैं वो बहुत कुछ चेंज कर दिए गए। और यहाँ पर जो पाइथन का भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है वो है 3.7। और इस कोर्स में मैं बता दूं कि जो पाइथन हम यूज़ करने वाले हैं इसको पढ़ने के लिए, थ्रू आउट दिस कोर्स हम पाइथन 3 यूज़ करेंगे। तो अगर आपको पाइथन 2 में जंप करना हो तो वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पाइथन 2 से पाइथन 3 में जंप करोगे तो आपको मुश्किल हो सकता है। और पाइथन 3 अभी यूज़ हो रहा है मोस्ट कॉमनली, तो मैं पाइथन 3 में ही बताने वाला हूँ। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है स्लाइड में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ हम जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल्स, str, स्ट्रिंग, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के हम सब पढ़ेंगे यहाँ पर। इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, बुल है, लॉन्ग है, ये सब कुछ है यहाँ पर और सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। और सिमेंटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर सिमेंटिक्स बहुत ईजी है। 3, 4, 5 लेटर्स के वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। और पाइथन जो है वो डक टाइपिंग यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि तो पाइथन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो इम्प्लिसिटली ये पता लगा लेता है, जो भी आप उसको वैल्यू असाइन करो वो पता लगा लेगा कि इंटीजर है कि स्ट्रिंग है कि कुछ और है। तो यहाँ ये ईजी हो जाता है, आपको डेटा टाइप्स वगैरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सेमीकोलन्स भी नहीं लगते यहाँ पर। और जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के अगर वैल्यूज़ को आप कंकैटिनेट करोगे तो वो भी इसमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग यूज़ होती है। तो कुछ इस तरीके से सिंटैक्स होता है पाइथन का, जैसे मैंने बताया था कि इंडेंटेशन यूज़ होता है यहाँ पर। तो कोई भी अगर आपको कोड लिखना है, जैसे फॉर लूप के अंदर आप कुछ लिखते हो तो आपको उसको प्रॉपरली इंडेंट देना पड़ेगा। इंडेंट का मतलब है एक टैब स्पेस। तो जो प्रोग्राम होता है, अगर इफ स्टेटमेंट होता है तो उसके अंदर क्या आ रहा है उसको आपको एक टैब स्पेस के अंदर देना पड़ता है। तो हम ये सब सीखेंगे, ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है अभी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंडेंटेशन देते हैं। अगर आपको इंडेंटेशन नहीं देना है तो आपको सेम लाइन में वो लिखना पड़ेगा जो भी आप करना चाहते हो, इफ़ के अंदर या फॉर के अंदर जो भी आपको करना है। तो ये इंडेंटेशन, तो यहाँ पर कॉलन्स और इंडेंटेशन का ही काम है पूरा, और जो भी और कुछ चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। इफ़ के अंदर आपको मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप एक कंडीशन दो, वहाँ पर आप डबल पाइप लगाते थे, वहाँ पर आप डबल एम्परसेंड लगाते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, एंड और नॉट, ये सब कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पर। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो आप पहले करते थे। और लूप्स की अगर मैं बात करूँ तो लूप्स यूज़ करना बहुत ईजी है। यहाँ पर वर्ड मतलब इन कीवर्ड होता है। तो अगर सेंटेंस एक एरे है और आपको उसके सारे एलिमेंट्स के थ्रू इटरेट करना है तो सिर्फ इन कीवर्ड से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और लेंथ कीवर्ड जो यूज़ होता है, अगर किसी वर्ड की लेंथ या किसी वेरिएबल की लेंथ अगर आपको पता करनी है तो आप लेंथ कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कुछ रेफरेंस अगर लेना हो तो। और फंक्शंस हम ऐसे डिफाइन करते हैं DEF डेफ कीवर्ड से। उसके अंदर हम सब कुछ कोड लिखेंगे एक इंडेंटेशन देके, तो ऐसे करके हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। और लैम्डा फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाता है। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ईजी है, जैसे कि आप करते थे ट्राई, एक्सेप्ट, और वही सब फाइनली भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है जैसे आप जावा में करते थे। और यहाँ पर जो प्री डिफाइंड एरर टाइप्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो बहुत ईजी है इसके साथ काम करना। और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, सारे के सारे आपको पाइथन में मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, जो कि जावा में नहीं था, लेकिन पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस मिलता है आपको। और जो इनिट फंक्शन होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है यहाँ पर। और उसके बाद जो सेल्फ, जो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जो हम दिस यूज़ करते थे वहाँ पर, यहाँ पर हम सेल्फ यूज़ करेंगे। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स सब आप पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। तो उसके बाद आता है IO, इनपुट आउटपुट। मतलब यहाँ पर आपको फाइल ओपन करनी है, जैसे कि हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, इनपुट मोड, रीड, राइट, ये सब भी आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है। और OS एक ऐसी लाइब्रेरी है और मॉड्यूल है यहाँ पर, जो हम OS के कमांड्स, मतलब जो कमांड लाइन में हम लिखते हैं OS लेवल के जो भी कमांड्स होते हैं, हम लोग जो कमांड CMD में लिखते थे या टर्मिनल में लिखते थे, वो हम यहाँ पर रन कर सकते हैं डायरेक्टली पाइथन में।
और पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग का भी सपोर्ट है। यहाँ पर एक थ्रेडिंग लाइब्रेरी होती है, उसको यूज़ करके हम मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ रन कर सकते हैं। एक और अच्छी बात हो कि यहाँ पर थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो, थ्रेड स्टॉप कर सकते हो, जो भी आप जावा में जैसे करते थे वैसे ही है यहाँ पर भी। और क्लासेस भी आप बना सकते हैं अपनी प्रीडिफाइंड थ्रेड की क्लास। तो पाइथन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे सिर्फ प्रोग्राम बना सकते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में आपको कंप्यूटर साइंस में जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सब आप पाइथन में कर सकते हो। तो यहाँ हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब ये है, जो वेब प्रोग्रामिंग में सॉकेट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आप वो सब यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉमन लाइब्रेरीज को यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और है, यहाँ पर जाइथन भी है। जाइथन का मतलब ये है कि जो पाइथन का जो सोर्स कोड है वो जावा में लिखा गया है। तो जाइथन और सी पाइथन दोनों अलग चीज़ है। यहाँ पर जाइथन का जो कॉन्सेप्ट है वो जावा बेस्ड है, और जो हम पाइथन यूज़ करते हैं वो सी बेस्ड है। तो यहाँ पर जाइथन और आयरन पाइथन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आप वेब प्रोग्रामिंग करना चाहते हो या इंटरनेट प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप। तो अब बात करते हैं कि पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अगर आपने सारे पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ लिए हैं तो मेरा मतलब यही है कि वो सारे के सारे फील्ड्स में यूज़ होता है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पाइथन यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट में जो सबसे ऊपर है, पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स है जिसमें पाइथन हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, वो है जांगो, फ्लास्क, बॉटल, बहुत कुछ है यहाँ पर। बहुत ईजी हो जाता है आपको, अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जांगो के बारे में तो पता ही होगा। उसके बाद आता है साइंटिफिक यूज़ के लिए जो लाइब्रेरीज हैं, स्काईपाई, पांडास और नमपाई, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं तो पाईक्यूटी, कीवी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं मैंने यहाँ पर सारी लिस्ट कर दी हैं। डेटाबेसेस में भी यूज़ होता है, MS SQL, ओरेकल। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको बिजनेस एप्लीकेशंस बनाने हैं तो ट्राइटन, ओडू। और मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आजकल की जो कॉमन ट्रेंड चल रही है पाइथन में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फील्ड है पाइथन जहाँ यूज़ हो रहा है एक्सटेंसिवली, वो है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पाइथन तो सीखना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। जो भी हो रही है वो मोस्ट कॉमनली 90% पाइथन में ही हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं टेंसरफ्लो, थियनो और स्काईकिट-लर्न, जो भी यूज़ हो रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और डेटा साइंस एक और इंपॉर्टेंट फील्ड है यहाँ पर, डेटा एनालिटिक्स जिसको हम बोल सकते हैं, डेटा साइंस हम बोल सकते हैं, डेटा माइनिंग बोल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो लाइब्रेरीज हैं, आप मैटप्लॉटलिब, बोके और स्क्रैपी, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। और अगर ये और जो लास्ट पॉइंट है, अगर मैं वो छोड़ दूँ तो मेरा चैनल ही बंद हो जाए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो साइबर सिक्योरिटी की कंसर्न मतलब थोड़ा ओरिएंटेड है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पेन टेस्टिंग को कैसे भूल सकता हूँ। जो पाइथन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे के सारे हम अप्लाई करके, जो लाइब्रेरीज हमारे पास मिलती है हम उनका यूज़ करके भी हम पेन टेस्टिंग मतलब वाइट हैट हैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम खुद के स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। तो पाइथन सीखने आए हैं अगर आप, तो सिंपल सा ये मतलब है कि आपको स्क्रिप्ट किडी नहीं बनना है। तो पाइथन अगर आप सीख लेते हो तो आप खुद के स्क्रिप्ट्स बना पाओगे, मतलब हैकिंग की फील्ड में और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। अगर आपको खुद पेन टेस्टिंग करनी है, बग हंटिंग करनी है, तो आप खुद की स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं दूसरों के स्क्रिप्ट्स यूज़ करने के अलावा। तो यहाँ पर मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं जो सिखाऊंगा उसमें आप खुद के स्क्रिप्ट्स बना पाओगे। तो उसके लिए आपको अलग से कोर्स करना पड़ेगा या बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मैं उनके बारे में बता दूंगा आपको। लेकिन जनरल पर्पस के लिए जो पाइथन यूज़ होता है मैं उनके बारे में इस कोर्स में बताने वाला हूँ। और अब बात आती है पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में अगर आप उसको रन करना चाहते हैं। तो अगली वीडियो में मैं पाइथन को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा, और पूरा मैं उसका सेटअप मैं पूरा अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, फिर उसके बाद पाइथन को डाउनलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है। बहुत ईजी मेथड है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। तो पाइथन का फ्यूचर स्कोप क्या है अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है पाइथन 3 वो बैकवर्ड कंपैटिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी कुछ एडवांटेजेस सोचे जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है। जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको हम प्रिंट फंक्शन बनाएंगे, सारी की सारी टेस्ट स्ट्रिंग्स को हम यूनिकोड कर देंगे। तो अभी रिसर्च चल रही है इसको अपडेट करने में और थोड़ा ज़्यादा इसको फिक्स करने में, और पाइथन को एक कॉमन या नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सब यूज़ कर सके वो बनाने के लिए। और पाइथन बहुत लाइट वेट है, इसको कुछ ज़्यादा भारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जावा में जो अब बड़े बड़े JDK, JRE वगैरह करते थे वो सब वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल कोड है, बहुत सिंपल इंटरप्रेटर है, बहुत ईजी इंस्टॉलेशन है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। तो सीखने में क्या जाता है यार, इतना ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ने वाला है फ्यूचर में। जो मैंने आपको बताया एप्लीकेशंस कितने सारे हैं इसके,
और इसका जो रिप्लेसमेंट है वो मेरे ख्याल से 10-15 साल आगे भी नहीं आने वाला है। और जावा को कड़ी कंपटीशन देता है यहाँ पर। जो 2018 का इंडेक्स है, सर्वे है, उसमें पाइथन नंबर 1 पर आता है बहुत सारे इंडेक्सेस में। तो अगर आपको पाइथन मतलब अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में करियर बनाना है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है पाइथन का। अगर आपको जावा आता है तो उसके लगभग टक्कर में ये लैंग्वेज। और मशीन लर्निंग अगर आप सीखते हैं, मेनली आपका डोमेन वही, आपको वहीं जाना है, तो पाइथन के अलावा आपको कुछ सीखना नहीं चाहिए। पाइथन को आप खोल के पी जाओ। एथिकल हैकर हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो पाइथन को खोल कर पी जाओ। तो ध्यान से देखिएगा पूरे के पूरे कोर्स को। अगले वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक सेटअप, इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद हम सीखना चालू करेंगे पाइथन का जो भी हम सीखना चाहते हैं।